अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। बड़ी एक लाहौर वालों के लिए खुशी की खबर है कि लाहौर कलंदर बिल आखिर PSL के फाइनल में पहुंच गया। अब बुरी खबर यह है कि हार गया और बड़ी उम्मीदें थी लाहौर कलंदर से। ये क्यों अपना लोगों के साथ ये हार्ट अटैक्स कराते रहते हैं लाहौर कलंदर वाले? राना आतिफ साहब आज मेरे पास बैठे हैं और मैंने अब इनको कायल कर लिया है कि इस साल से लाहौर कलंदर को तो मैं टेक ओवर कर रहा हूँ खुद से, और राना साहब से मैंने एक्नॉलेज कराना है आपके सामने, क्योंकि PSL जीतना है अब इंशाल्लाह। क्यों जी राना साहब, वेलकम एंड बाय द वे वेरी वेल प्लेड। आई मीन खेल में हार जीत होती है और सबसे बड़ी बात है कि कराची जीते, लाहौर जीते, मुल्तान जीते, है तो पाकिस्तान, जो मर्जी जीते। और जीत तो फिर एंड में अवाम की हुई कि अवाम को इतना अच्छा टूर्नामेंट मिला है। लेकिन व्हाट इज योर रिकलेक्शन ऑफ द टूर्नामेंट? मुबश्शिर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखें, बड़े अरसे से 4 साल हो गए थे इस दस्त की सहराई में, और सारे काम हमने अच्छे किए फील्ड के बाहर, बट फील्ड के अंदर जाके वो रिज़ल्ट नहीं आ पा रहे थे। सो इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने फैंस को वो ट्रू खुशियाँ लौटाने की कोशिश की, और उसकी बुनियादी एक रीज़न है, और वो ये कि हमने पहले साल से एक चीज़ पे बिलीव किया कि हम प्रोसेस से जीतेंगे, फ्लूक से जीतेंगे। अब जब आप ये कहते हैं ना, तो उस रिजॉल्व को टेस्ट होना होता है। हमने देखा, हम ब्रेंडन मैकलम भी लाए, क्रिस गेल भी आए, AB डिविलियर्स भी आए, मोहम्मद हफीज़ ने भी हमारी कप्तानी की, बट हम वो रिज़ल्ट नहीं ले सके। रिज़ल्ट हमने कब लिए? जब हमने जो कमिटमेंट की थी कि अपने टैलेंट के ऊपर बड़ी हंटिंग की आपने। एग्जैक्टली। और फिर उसमें आप देखें कि इस टीम में हमारे शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, दिलबर हुसैन, फ़खर जमान, सुहेल अख्तर, माशाल्लाह 5 लड़के ये, और 4 फॉरेनर, और सारे अच्छे हैं। और एग्जैक्टली, और 4 फॉरेनर, ठीक है, 9 हो गए, और 2 प्लेयर ऐसे जो कि मोहम्मद हफीज़ और दूसरे जो पाकिस्तान टीम के साथ। सो हमने अभी अपना 60% अचीव किया। 60% अचीव करके हम फाइनलिस्ट हो गए। सो आप सोचें कि जब हम ये लेवल 80 पे ले जाएंगे इंशाल्लाह, तो कौन हराएगा लाहौर? लेकिन आतिफ, कितना तकलीफ दे और कितना एक्सपेंसिव काम है इतना टैलेंट हंट करना और इतने वर्कशॉप्स लगाना। आप लोग तो सारा साल, मैं देखता हूँ आकिब जावेद को भी, आपको भी, पागलों की तरह लगे होते हैं ये और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है बज़ाहिर तो। देखिए, बात ये है मुबश्शिर भाई कि जहाँ पैशन होता है ना, और जहाँ डेडिकेशन और कमिटमेंट होती है, वहाँ तकलीफ कोई मायने नहीं रखती। और दूसरी बात ये है कि लेकिन डे इन डे आउट उसकी वजह है ना मुबश्शिर भाई, हम एक ऐसे बिजनेस में आ गए हैं जिसका रॉ मटेरियल जो है वो प्लेयर्स हैं। अब अगर आप टेक्सटाइल लगाते हैं या आप मीडिया का काम करते हैं, सो आपका रॉ मटेरियल क्या है? कंटेंट। अब कंटेंट जनरेट करने के लिए आपको जो दिन रात करना पड़ता है, वो रिसर्च करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे खबर निकालते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। इसी तरह हमारा रॉ मटेरियल प्लेयर्स हैं। अब एक तो एग्जिस्टिंग आपका पूल है पाकिस्तान में 30-35 प्लेयर, जब 40-50 प्लेयर जो टॉप के थे, और दूसरा वो प्लेयर जो कि गुमनामी के अंधेरों में खोए हुए हैं, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारा डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो सही, लेकिन वो उस तरह नहीं प्रमोट करता यार, उस बच्चों को स्प्लिट आउट नहीं कर रहा ना। ये कह रहा हूँ ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, बट उसके अंदर से आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे। हादसाती कोई प्लेयर आ जाए तो आ जाए, वो उसके लिए कोई पाथवे नहीं है। फ्यूचर है क्रिकेट का पाकिस्तान में? पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा किसी चीज़ का फ्यूचर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मीरा जी को इख्तलाफ हो गया इस बात पे। नहीं, मैं आपको सही कह रहा हूँ, बिकॉज उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है क्रिकेट का, और पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एवेन्यूज़ नहीं है। आपने सिर्फ एक एवेन्यू बनाया, PSL। आज आप देखें कि आपकी टीम जो है वो कहाँ खड़ी है। आपकी टीम में ज़्यादातर जो लड़के हैं वो PSL से आए हुए हैं, और फिर आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि इसका फ़ायदा क्या है। तो एक माने या ना माने, इसमें नजम सेठी का बड़ा क्रेडिट है। बिल्कुल सही बात है, नजम भाई का बहुत बड़ा उस बंदे का जिसने पहले PSL को ऑर्गेनाइज करवाया। नजम भाई का बड़ा क्रेडिट भी है और डिस्क्रेडिट भी है। ठीक है, क्रेडिट इन द सेंस कि उन्होंने शुरू करवाया, डिस्क्रेडिट रहने दो, मुझे बड़े पता है। मेरी दोस्ती है तो मुझे पता है, मेरे भाई है, मेरी भी दोस्ती है, आपको पता है। सो मैं उनको भी कहता हूँ। बट आप बात कर रहे थे ना, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, कि यार हमें इसका फ़ायदा क्या? देखिए, 70 साल में आपने कौन सा ब्रांड बनाया इस मुल्क में? आप मुझे बता दें कोई ऐसा ब्रांड जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। PSL बनाइए। अच्छा, अब PSL 1 महीने का टूर्नामेंट है, वो कैसे इतना पॉपुलर हो गया? वो तो 1 महीना होती है। उसकी वजह यह है कि जो सारा साल एक्टिविटीज़ PSL की फ्रेंचाइज ने की,
गाँव गाँव लेकिन सारी फ्रेंचाइजीज तो ये नहीं कर रही। उससे फर्क नहीं पड़ता ना, जहाँ कलंदर जाता है वहाँ PSL ही जा रही है ना। हाँ, लेकिन बाकी क्यों नहीं कर रही है? उनका अपना बिजनेस मॉडल होगा सर। बट हम ये समझते हैं कि वो हमारा जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर जब हम काम करेंगे तो आप ये देखें कि वो हारिस रऊफ जो कभी कहीं नहीं खेला था, जो टेप बॉल से खेलता था, 2 साल की मेहनत के बाद वो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में लैंड करता है और छा जाता है पूरी दुनिया। अच्छा, तो नाम किसका? वो पाकिस्तान का नाम। एग्जैक्टली। सो आपका पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज उभर के सामने है। अब ये जो हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी कर रहे हैं या बाकी काम जो मैंने आपको कम्युनिटी बेस बताया भी था और लास्ट ईयर हमने किया भी था, ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। इस मुल्क में स्पोर्ट्स में इतना पोटेंशियल है मुबशर भाई कि यू कांट इवन इमेजिन। बट ये है कि चूंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारा तो प्रॉब्लम है हमारे पास स्पोर्ट्स का तो चैनल ही नहीं है। हाँ, उस तरह नहीं है। और जो एक है उसके पास कंटेंट ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे महंगा कंटेंट होता है ना स्पोर्ट्स का। 2-3 चीज़ें ना, एक तो ये है कि आप इंटरनेशनल राइट्स उठाएं ना स्पोर्ट्स के, एक ये है कि आप होम ग्रोन जो अपने टूर्नामेंट हैं, जो इवेंट्स हैं, उसको लेवल पे भाई मैं फर्ज करें आप चले, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि आपके वो स्पॉन्सर्स हैं जियो टेलीविजन, जियो स्पोर्ट्स है, मीडिया पार्टनर्स है आपके। अब मैं अगर एक कबड्डी का टूर्नामेंट कराता हूँ तो जियो स्पोर्ट्स क्यों उसको दिखाएगा? उसके स्पॉन्सर ही नहीं मिलते, एडवर्टाइज़र ही नहीं मिलेंगे। जो हमारी लोकल स्पोर्ट्स है ना, चाहे कबड्डी हो, चाहे वो गुल्ली डंडा हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसके आपको स्पॉन्सर नहीं मिलते। जब स्पॉन्सर जो अच्छा वो हॉकी के लिए नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते पता नहीं, बताएं। इसलिए कि मुबशर भाई हमने एक बड़ा जो है ना यहाँ पे अनइंटेंशनली या इंटेंशनली एक बड़ा गलत काम किया है कि हमने स्पोर्ट्स को कभी भी कम्युनिटी के साथ अटैच नहीं किया। दैट्स ट्रू। बाय द वे ये इमरान खान यही कहते हैं। एग्जैक्टली, यही विजन है प्राइम मिनिस्टर का भी। सो आपने पहली दफ़ा वो नजम सेठी साहब की आप बात कर रहे थे कि नजम भाई ने जब करवा दिया ना शहरों का टूर्नामेंट, सो आज लाहौर कराची की फाइट के ऊपर पूरा पाकिस्तान बंद होता है। ऑल्दो कि आप स्टेडियम में नहीं जा सकते, लेकिन मैंने इतनी फैनफेयर और इतनी ज़्यादा फॉलोइंग जो है वो नहीं देखी कि जो लाहौर कराची के फाइनल के ऊपर मिली। सो आप इससे आप क्या मैसेज, अभी आपने सिर्फ सिटीज़ को अटैच किया है, जिस दिन आप कम्युनिटीज़ को अटैच कर देंगे उस दिन आपकी सारी स्पोर्ट्स ठीक हो जाएंगी। और लास्ट ईयर हमने लाहौर को, क्या चाहते हैं कि बरादरी बेस पे टूर्नामेंट हो जाए? बरादरी, कम्युनिटी मींस आपके मोहल्ले, ठीक है? मतलब आप मुझे बताएं, आप मॉडल टाउन से हैं, आप मॉडल टाउन से हैं, मॉडल टाउन की टीम में आता हूँ आपके पास, मैं कहता हूँ यार मैं ना 6 टीमें लाहौर की मैंने बनाई है, एक मॉडल टाउन की है जो कबड्डी खेलेगी, आपका क्या ख्याल होगा उसके ऊपर? बिल्कुल सपोर्ट। आप कहेंगे यार आतिफ ये टीम मेरी है, व्हाई नॉट? बिल्कुल। जिस तरह आपको याद है पिछले साल हमने वो कम्युनिटी बेस करवाया, सो उसके अंदर उस कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट हुई। अब आप ये जो PSL का मॉडल है इसको आप कम्युनिटी पे ले जाएं, एक तो आपके शहर खूबसूरत हो जाएंगे बिकॉज ग्राउंड्स बनेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। दूसरा जो लोकल बिजनेसमैन है वहाँ का, अब मॉडल टाउन में आपको पता लगता है कि आपके मोहल्ले में यार एक गरीब आदमी था, उसकी बच्ची की शादी नहीं हुई, आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, आप क्या करेंगे? आप चुप करके जाके उसको इमदाद कर देंगे, यार मेरा मोहल्लेदार है, या किसी को आप मुझे कहेंगे या किसी और जो आपके दोस्त हैं उनको कहेंगे यार इसकी हेल्प कर दो। सो आपने कम्युनिटी को स्पोर्ट्स के साथ अटैच कर दें, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आतिफ अपना ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन अब लाहौर कलंदर का क्या फ्यूचर है? ब्राइट फ्यूचर है। वो लोग आपको चलें इस बार आप नहीं कहेंगे, 1 साल तो आपने बचा लिया, लोग लाहौर ब्लंडर कहते थे इसको, है ना? नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, ऑब्वियसली लोग जीतना चाहते हैं, फैन जो है, और जो लाहौरी यार, और जो लाहौरी है इतने साल आ रहे हैं, कोई लाहौरी को हरा सकता है जो लाहौरी हो जाए मुझे बताएं। सो जब उसकी टीम हारती है तो उसको दुख होता है। बट मैं आपको बताऊं इस फाइनल में हम नहीं हारे, कराची जीते। हराया गया आपको? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कराची जीते बिकॉज वो जो भी कंडीशंस थी वो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल थी एज कम्पेयर टू जो हमारे प्लेयर्स हैं। सो डेफिनेटली उनको एडवांटेज है। उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, बड़ा स्ट्रगल किया है, बड़ी मेहनत की, और सलमान इकबाल का क्रेडिट है, उसकी टीम जीत गई है वहाँ पे। और मजे की बात आपको बताऊं, ट्रॉफी ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जिस दिन अनवीलिंग थी ट्रॉफी की, सो मैं और सलमान ने एक तस्वीर खिंचवाई थी ट्रॉफी पकड़। सो हमने कहा था हम फाइनल खेलेंगे, वहां पे मैंने कहा सलमान भी ट्रॉफी मेरी है, लेकिन इस दफा वो ले गए, अगली दफा ले लेंगे। अब सारी बातें तो अल्लाह नहीं मानेगा ना, ऑब्वियसली सारी तो नहीं मानते, लोग आपसे आपका पीर का पता पूछना शुरू हो जाते हैं ना कि अल्लाह ने अगर यही मान लिया कि हारिस रऊफ जैसा हीरा कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से दे दिया, शाहीन शाह अफरीदी दे दिया, फखर जमान, इससे आगे और क्या मांगे? लेकिन जीत जरूर मिलेगी जब आपका ईमान प्रोसेस के ऊपर हो। तो अब आप लोग जो करना चाह रहे हैं PSL फरवरी में, फ़ायदा क्या होगा? अगर लोग घर पे होंगे और लोग नहीं आएंगे, फिर हम दुबई चले जाते हैं।
दिल तो यही करता है बशर भाई कि अब देखें हमने 4 साल पी काटी, 4 साल हमने इन्वेस्टमेंट की कि यार हम अपने लोगों में जाके उनको खुशियाँ देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम यहाँ पे आए, आप स्टेडियम गए थे, आपने देखा लोगों का क्या जोश व जज्बा, हम एंजॉय कर रहे थे। अब कोविड की वजह से फंस गए। तो अब बात यह है कि जान है तो जहान है। एंटरटेनमेंट हमेशा सेहत के बाद आती है। सेहत होती है तो इंसान एंटरटेन होता है, अगर सेहत ना हो तो कुछ नहीं होता। सो मेरा ये ख्याल है, ज़ाती ख्याल है मेरा, कि हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि बगैर क्राउड के वो इसके अंदर वो नशा नहीं, वो मज़ा नहीं है। क्योंकि तो डिले कर लें थोड़ा अर्सा, प्रॉबेबली वो डिपेंड करता है विंडो कौन सी अवेलेबल होती है। अप्रैल में कर लें यार, अप्रैल में आईपीएल प्रॉबेबली है शायद। आईपीएल पे ऐसी की तहसील लानत भेजे उस पे, आईपीएल से हमें क्या लेना देना भाई। नहीं वो प्लेयर्स का फिर वो आ जाता है ना, वो फॉरेन प्लेयर्स का प्रॉब्लम होगा। फॉरेन प्लेयर्स का। लेकिन पीएसएल बिल्कुल डोमेस्टिक भी तो हो सकता है। डोमेस्टिक करते हैं ना, यानी नहीं कि उसमें फॉरेन प्लेयर्स के अलावा भी तो हो सकता है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो डोमेस्टिक होता है ना हमारा नेशनल T20 का। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है मुबशर भाई जहाँ 2 डोमेस्टिक T20 होते हैं, दुनिया में कहीं नहीं होते। हाँ। So, अगर आप वो जो नेशनल T20 कप है उसमें आप 2 फॉरेन प्लेयर डाल दें तो उसमें और पीएसएल में क्या फ़र्क है। सो हम अपनी ब्रांड को खुद ही कम्पीट करें। तो बेवकूफ़ी है ये तो। नहीं ये तो खैर सोचना चाहिए ना सर जी कि क्यों, की ज़रूरत क्या है उसकी। आजकल फ्रेंचाइजीज के वही प्रॉब्लम्स हैं जो पिछले साल तक थे कि कोई आप लोगों को सांस लेने का मौका मिल गया। वो कहते हैं ना जमादरू प्रॉब्लम है। मैंने आपको कहा ना नजम भाई का क्रेडिट भी और डिस्क्रेडिट भी। हाँ। अब ये वो समझते हैं कि क्या डिस्क्रेडिट। अब कुछ बता भी दें, लोग बड़े खुश होंगे नजम सेठी की बुराई से। नहीं देखिए, जब आपने ये मॉडल जब बना था ना उस वक्त भी नजम भाई को हमने कहा था कि ये मॉडल जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देता सबको, फेयर नहीं। सो उन्होंने कहा कि यार इसको जब हम एक दफ़ा लीक हो जाए तो फिर इसको हम बैठ के ठीक कर लेंगे। आज 4 साल हो गए हैं, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि एहसान मानी साहब की सबसे अच्छी बात यह है कि वो दिल से ये चाहते हैं कि मॉडल ठीक हो, और उसके लिए हम सारे सर जोड़ के बैठें, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें ये शुएब है, वो हमारा एक और बच्चा है एहसन, अब ये पीएसएल में अगर खेलना चाहते हैं लाहौर कलंदर की तरफ से, तो ये क्या करें और आपकी टीम में आए? हमारे पास तो देखें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले तो हम शहर शहर गांव जाते थे। अब हमने अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में पहला बनाया, बाकी भी बना रहे हैं। उसके अंदर हमारा आजकल तो कोविड चल रहा है, उस दौरान भी हमने क्या किया, हमने तो कहते हैं ना ऑनलाइन टैलेंट हंट हमने शुरू किया कलंदर के सिकंदर। आप अपनी काशिफ 90 सेकंड की वीडियो बना के भेजें, आसान काम है, मुश्किल नहीं है, और हमारा जो कोचिंग पैनल है वो उसको असेस करेगा। अगर तो इनके अंदर टैलेंट है, स्पार्क है, तो फिर हम इनको जैसे ही कोविड ओवर होगा हम इनको अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर। आदमी जिसका ख्याल नहीं होता उसमें टैलेंट है, क्या कह रहे सर? हम तो सारे टैलेंटेड है लाहौर वाले तो। नहीं, लेकिन आप ये देखें ना कि अगर फर्ज करें कि मैंने एक तहरीर लिखी या मैंने कोई प्रोग्राम किया तो मैं आपको भेजूंगा ना तो बशर भाई आपको कैसा लग रहा है कि मैं मैंने कंडक्ट किया, तो आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। मैं तो अपना मुंडा तो सबको प्यारा लगता है। सो उस पर अपॉर्चुनिटी तो है कि जब वो हमें भेजेगा हम उसका जो है उसको फिजिकल ट्रायल के लिए फिर बुलाएंगे, और अगर उसमें टैलेंट हुआ तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उसको ना सिर्फ ट्रेन करेंगे, ग्रूम करेंगे, और फिर उसके लिए पाथवे बनाएंगे कि कितने साल बाद वो कलंदर्स का हिस्सा बन सकता है। जैसे हारिस रऊफ, सुहेल अख्तर, शहीन शाह, दिलबर, माज खान, फरजान, फैजान, लॉन्ग लिस्ट है। यानी इसका मतलब है कि जो गली में टेप बॉल से खेल रहा है हारिस रऊफ के बाद, तो उसका भी स्कोप है कि वो आगे खेल सकता है। बिल्कुल खैर, हारिस रऊफ खेला नहीं है सर। एक ही मिसाल काफ़ी होती है ना, अब इसकी पीछे पाइपलाइन में काफ़ी सारे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, एक और बड़ा मज़े का हमने काम किया। एक टेप्टा यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, टेक्निकल एजुकेशनल, अली सलमान साहब, अच्छा, उनके साथ हमने एक एग्रीमेंट किया कि अब एक क्रिकेटर की ज़िंदगी होती है 15-20 साल, या तो जॉब्स मिल जाए उनको, सुने ना, 15-20 साल। अब 15-20 सारे तो स्टार नहीं बन सकते, सारे तो वसीम, वकार, इंजमाम, आकिब, एजाज, ये सारे नहीं बन सकते। तो 90% लोग जो हैं वो इनसे निचले लेवल पे रहते हैं। अब 15-20 साल क्रिकेट खेल के वो क्या करेंगे? तो हमने क्या करने जा रहे हैं कि हम उनको, जो हमारे प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स, उनको हम ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं। 3 महीने से लेकर 2 साल तक का डिप्लोमा है। आप डिप्लोमा लें, और जब आप क्रिकेट छोड़ेंगे तो आप 10-15 लाख तो बंदा इकट्ठा कर लेता है। उसके अंदर आप अपना कारोबार शुरू कर दें, आपके पास स्किल है। या जो बाहर के मुल्क हैं, जिस तरह ओमान है, कतर है, यूएई है, अगर काशिफ में टैलेंट है, या 18-19 साल का लड़का है, इसके पास टैलेंट है, इसको हमने 3 से 6 महीने का डिप्लोमा करवाया वहाँ पे टेप्टा में, और इसको यूएई एक्सपोर्ट कर दिया।
वहाँ अब प्रॉब्लम क्या होती है दूसरे मुल्कों में कि वो पैसे नहीं दे सकते आपको। सो वहाँ पे ही अपना काम भी करेगा और साथ क्रिकेट भी खेलेगा। 3 साल में इसको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी और इसका एक पार्टनर। लास्ट में आतिफ साहब मुझे बताएं, आपके बड़े भाई साहब राना फवाद साहब क्या कर रहे हैं अभी? खुशियाँ मना रहे हैं। वाकई अभी जाहिर बात है, उनके लिए यानी कभी की अचीवमेंट है वो। मेरा ख्याल है कि लोगों ने उनको देख के लाहौर कलंदर के लिए बड़ी दुआई की है, पता है आपको? बिल्कुल, उनको देख के और हमारे इनिशिएटिव्स को देख के। देखें फवाद राना की सूरत में ये जो हम छोटे छोटे काम करते हैं ना, प्लेयर डेवलपमेंट हो गया। सूरत आपने ऐसे मिस्कीन सूरत रखी हुई है वो जैसे हम क्या हर एक को पता चल जाता नहीं, इसके लिए दुआ तो करनी है। लेकिन 4 साल वो जितना रोए अब उसके मुताबिक हंसी भी जा रहे हैं। अब चले, अल्लाह ताला हंसता रखे, सबको हंसता रखे और सारे फ्रेंचाइजीज को हंसता रखे, क्योंकि आप लोग हंसेंगे तो पाकिस्तान में क्रिकेट और क्रिकेटर्स वो लोग हंसेंगे। बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। राना आतिफ को अगर आपने कोई मैसेज भेजना हो और अगर आप समझते हैं कि आप में टैलेंट है और इन तक आपका नाम नहीं पहुंच रहा, आप हमें अपने नाम भेजें, हम सारी लिस्ट जो है इनको आगे फॉरवर्ड करेंगे ताकि वो आएँ और कम्पीट करें और अपना सिक्का मनवाएं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।